हेलो, आज 10 तारीख महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा से झकझोर के पूछा कि मैया पापा, हमारी तो एक रेजिमेंट थी। हाँ, उसकी कहानी सुनते हैं आप लोगों से कि चमार रेजिमेंट थी, तो क्यों चमार रेजिमेंट का ब्रिटिश इंडिया ने गठन किया और फिर ब्रिटिश इंडिया ही उसको ऑबलिस्ट कर दी। इसी बात को अपने मैया पापा से जानना चाहा। तो उत्तर में मैया पापा ने बताया कि चमार जाति एक विचित्र जाति है, पिक्यूलर स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। अगर पेट भर जाए, अगर इस चमार का अगर पेट भर जाएगा तो डोलेगा नहीं, वहाँ से उठेगा नहीं, चलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। फिर नवाब का नाती हो जाएगा वो। और जब पेट जलेगा तो धोबिया का कुत्ता हो जाता है चमार। तब फिर अगवाड़ा पिछवाड़ा कहीं भी मुंह लगाए के सूंघते फिरेगा कि कहाँ से कुछ जूठ कांठ बाभन ठाकुर वैश्य के घर से, अहिर के घर से कुछ मिल जाए, जूठ कांठ तक खा ले। और कहाँ से कुछ मिले आटी पाटी से तो पिछवाड़ा मरा के पा जाए। मनुवादी जो है ये बात जानता है चमार की आदत को। और यदि धन संपत्ति हो जाए तो सोने का गेट लगाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देखा देखी, ओबीसी अहिरों का देखा देखी। और शान शौकत राजा महाराजा, क्योंकि राजा महाराजा का ही खून है। इसलिए माने क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और अहिरों से भी ज़्यादा लंबा धोती, लंबा हर चीज लंबा करेगा। इससे होता क्या है? इससे होता क्या है? सोने का घर बनवा देगा, सोने का सोना सोना सब लगवाएगा। जहाँ हगने जाएगा पैखाना घर में भी सोना से मड़वा देगा। इसकी आदत है। और गम जो है अपने जीवन से वो बेगम पूरा बना देगा, वहाँ गम का कोई साया नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसके पास साहस होता है, धन होता है, बुद्धि होता है, कर्मशीलता होता है चमार के पास, और आकाश को छू लेने की ताकत होता है। किंतु उसी समय एक इसके पास अच्छा बुरा, कौन चीज खराब है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन किसके लिए भला है, कौन किसके लिए खराब है, वो सरदार बन जाता है, नीति का मास्टर बन जाता है कि ये फला आदमी बुरा कर रहा है, दुष्ट है, चोर है, अमुक है, ढेंक है, पापी है, न्यायी है, कहने लगता है। अर्थात ये निर्णय लेने लगता है और भूल जाता है कि शासक नहीं है, ये कौम शासक नहीं है, गुलाम है। इसको गांड पर लात मार करके इसको सत्ता सरकार मनुवादी छीन लिया है। ये बात भूल जाता है कि दास गुलाम हैं। इसलिए चमार जू को पाता है और तुरंत
मनुवादी से, और तुरंत मनुवादी इसी चरित्र के वजह से छीन लेता है। इसी चरित्र के वजह से मनुवादी इसका छीन लेता है। इसीलिए अंग्रेजों ने, भारत के अंग्रेज उस समय थे, अंग्रेजों ने इसका चमारों में साहस, वीरता, धन, बल, बुद्धि, कार्यशीलता, भक्ति देख करके चमारों का रेजिमेंट बना दिया कि हम विश्व विजेता बन जाएंगे। अब बन गया, बन जाता, बना रहता, मगर वही अच्छा बुरा सुधार कैसे करेंगे, किसी को अन्यायी पापी का साथ देंगे कि नहीं देंगे, कौन अन्याय करता है, कौन हमारा है, कौन बेगाना है, करने लगता है। अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज से लड़ाई करने के लिए भेजा। नेताजी सुभाष चंद्र जो आजादी के लिए भारत के लड़ रहे थे, वहां जाकर के देखा कि हम चमार से लड़ेंगे, ये तो सब इसी में चमार ही है। नेताजी आजाद हिंद फौज में तो चमार है तो क्या है। और वो चमार स्वाधीन चमार थे और तुम गुलाम थे, तो गुलाम लड़ोगे स्वाधीन चमार से, जो जीतेगा वही न होगा। स्वाधीन जीत गया होता तो आज स्वाधीन चमार होता, आजाद चमार होता, या गुलाम चमार जीत गया होता जो आजाद हिंद फौज से लड़ करके चमार रेजिमेंट, तो गुलाम चमार रहता भारत का, अभी सत्ता सरकार हर चीज में रहता। अच्छा बुरा सोचने लगा और न घर का न घाट का, चमार धोबी का कुत्ता हो गया। जो काम शासक का है, हुक्मरान का है, सोचने समझने का, हुक्मरान आदेश किया कि जाओ आजाद हिंद फौज के साथ लड़ो, तो लड़ना न चाहिए। कायर, भड़ुआ, बुजदिल चमार अच्छा बुरा देखेगा, रंडी खाना में नाम लिखाएगा, गणुआ भणुआ बनेगा चमार, तो मोटा पतला देखेगा। जब रंडी में नाम लिखा लिया, गणुआ भणुआ हो गया, गुलाम हो गया है, तो मोटा पतला देखेगा कि जो भी आएगा सब चाहे दांत निकाल के मर जाओ, चाहे पार कर लो। इसीलिए बर्खास्त किया चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने। और ये आदत चमार छोड़ता नहीं है। गणवई भणवई अच्छा सोचने ज्यादा सोचता है, ज्यादा अच्छा हुक्मरान की तरह सोचता है, और आज तक हुक्मरान बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि अगवाड़ा पिछवाड़ा मनुवादियों से हर वक्त मरवाएगा। तो कभी गणुआ भणुआ की सेना बनी है और कभी विजय मिला है, कभी सत्ता सरकार बनी है, नहीं बनी है। यही उदाहरण मायावती को देख लो। अछूतो ने में कांसी राम जी बहुजन समाज बनाया, तुंगे पर बहुजन समाज थी, तो मायावती सोची कि अब हम 4 बार हो गए हैं, हम ही होते रहेंगे, और सवर्णों को लगा अगवाड़ा पिछवाड़ा मरवाने। अछूतों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए 0 पर कर दिया। बोला जाओ सवर्णों से मरवाते रहो अगवाड़ा पिछवाड़ा। अभी वही मायावती का भतीजा चंद्रशेखर आजाद रावण
भी मायावती के चाल पर करता है। हाँ, 5 साल के बाद वो भी वही मायावती की तरह, हाँ, ये हाथ वो हाथ करेगा। हाँ, सीट एक को नहीं पाएगा, कहीं से कुछ नहीं होगा। हाँ, हर जो काम उसको करना चाहिए वो काम वो नालायक करता नहीं है, अबाल बवाल, हाँ, सवर्णों वाला काम करता है। तो सवर्णों वाला काम करेगा तो सवर्णों के पार्टी में चला जाओ। हाँ, जैसे मायावती सवर्णों का काम किया, अछूत आंख बंद कर लिया, वैसे तुम्हारा भी आंख बंद कर लेगा। थैंक